नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दलबीर सिंह। दोस्तों, आज बात करेंगे हम पीएचडी के एडमिशन के बारे में, और ये एडमिशन है हरियाणा के अंदर। हरियाणा की यूनिवर्सिटी है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर पीएचडी के एडमिशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे टोटल जो सीट अवेलेबिलिटी है वो है 166 की, और ये बल्क में वैकेंसी है दोस्तों। पीएचडी के लिए 166, इतनी ज़्यादा वैकेंसी कभी नहीं आती हैं, और हरियाणा की यूनिवर्सिटी है तो निश्चित तौर से आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको ये मौका बिल्कुल चूकना नहीं है। देखिए, कई हमारे दोस्त ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि 1 जुलाई 2023 तक तो अभी एक्सटेंशन मिली हुई है, और इसी के बीच में जो हमारे सेंटर के एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने एक बयान दे दिया था, और वो दे दिया था कि पीएचडी कंपलसरी करना हित में नहीं है देश के। और इसीलिए कई सारे कंफ्यूज्ड हो गए हैं। हमारे कई सारे फॉलोवर ऐसे हैं कि जो कंफ्यूज्ड हो गए हैं कि पीएचडी हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब तक आपके इंटरव्यू के अंदर 30 मार्क्स की कंपल्सन रहेगी यूनिवर्सिटी में, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, और जब तक आपके कॉलेज में 25% की पीएचडी की रिकमेंडेशन रहेगी, तब तक पीएचडी की वैल्यू कम नहीं हो रही। हालांकि अभी बात की जा रही है आगे क्या करती है सरकार, क्या करती है इसके अंदर मॉडिफिकेशन यूजीसी, उसका तो दोस्तों पता नहीं, परंतु फिलहाल पीएचडी की इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। और 2023 के बाद तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर ही नहीं कर सकते असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे विदाउट पीएचडी। अभी भी यदि आपको एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, यदि आपको प्रोफेसर बनना है, तो पीएचडी यहाँ पे कंपलसरी है। तो दोस्तों, पीएचडी की बहुत ज़्यादा अहमियत है, बस यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये हरियाणा की यूनिवर्सिटी है, 166 इसके अंदर सीट अवेलेबल हैं, तो आपको यहाँ पे तुरंत अप्लाई करना चाहिए। और इस पूरे वीडियो को आपको शुरू से आखिर तक देखना चाहिए, ताकि आपको बारीकी समझ में आए कि किस प्रकार से आपको यहाँ पे एडमिशन करना है, किस किस सब्जेक्ट के अंदर वैकेंसी है, कितनी फीस है, क्या इसकी लास्ट डेट है, सारी इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। इसको पूरा देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा अब ये कहाँ पे है, इसके एड्रेस वगैरह यदि आप पूछना चाहते हैं तो भी मैं आपको बता दूंगा। परंतु फिलहाल आप देखिए कि 2021-22 के सेशन के लिए पीएचडी प्रोग्राम का ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज दे रखी है आपकी वैकेंसी। यदि आप अलग अलग डिपार्टमेंट में आप देखना चाहें तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी दे रखी है, ये कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे दे रखा है। ये सभी डिपार्टमेंट इसके अंदर अवेलेबल हैं। जैसे आप बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोटेक्नोलॉजी की, ये सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे कवर कर रखे हैं। ज्यादा वैकेंसी की बात करोगे तो आप, ज्यादा सीट की बात करोगे तो आप इलेक्ट्रिक इंजीनियर की यहाँ पे 16 दे रखी हैं, डिपार्टमेंट लॉ के अंदर यहाँ पे 10 दे रखी हैं। उसी के साथ में मैथमेटिक्स के अंदर 8 दे रखी हैं, फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के अंदर यहाँ पे 12 दे रखी हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के अंदर 12 सीट अवेलेबल हैं। इसी के साथ में एजुकेशन की 7 हैं। बाकी डिपार्टमेंट भी दोस्तों यहाँ पे दे रखे हैं। आपसे संबंधित जो डिपार्टमेंट है आप स्क्रीन पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं। ये बहुत सारी सीट यहाँ पे अवेलेबल हैं, और यहाँ पे टोटल सीट जो ऑफर की गई हैं ये 166 हैं। 166 आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दे रखा है, और ये इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे यदि आप देखोगे तो यहाँ पे दे रखा है एडमिशन रूल के बारे में, और एडमिशन रूल क्या है, एडमिशन कमेटी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। एडमिशन कमेटी इस डिपार्टमेंट के अंदर है। इस कमेटी के अंदर कौन होगा, एक कन्वेनर होगा जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट या टीचर इंचार्ज होगा। उसके बाद में 3 टीचर नॉमिनेटेड होंगे बाई हेड ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा। एक रिप्रेजेंटेटिव टीचर होगा SC, ST, OBC, PWD या वीमेन कैटेगरी से, किसी भी कैटेगरी से एक यहाँ पे ले लिया जाएगा। उसके बाद में प्रत्येक डिपार्टमेंट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा एडमिशन के लिए। एक स्टैंडिंग कमेटी भी बनाई जाएगी, और स्टैंडिंग कमेटी का जो रोल होगा, सभी प्रकार के जो रिकमेंडेशन है एकेडमिक काउंसिल वगैरह के लिए, वो वाइस चांसलर को इस इशू के बारे में जो एडमिशन पॉलिसी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अदर रिलेटेड हैं, वो इस स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया जाएगा। इसके अंदर एक होगा डीन जो वाइस चांसलर के द्वारा रिप्रेजेंट करेगा, एक डीन ऑफ ऑल स्कूल होगा, और उसके बाद में 2 मेंबर होंगे एकेडमिक काउंसिल के जो नॉमिनेट किए जाएंगे वाइस चांसलर के द्वारा, एक प्रोटेक्टर होगा।
उसके बाद में डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर भी होगा और हेड ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट, जिस कंसर्न डिपार्टमेंट का मतलब ये है कि जिस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी है वहाँ पे उसका हेड भी यहाँ पे इस स्टैंडिंग कमेटी के अंदर रिप्रेजेंटेटिव होगा। एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, जैसे बात कर रहे थे SC ST OBC PWD और वीमेन, किसी भी कैटेगरी में से एक यहाँ पे अवेलेबल होगा। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों एज की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, किसी भी उम्र का कैंडिडेट हो वो यहाँ पे PhD कर सकता है। और दोस्तों आगे यदि आप देखोगे तो रिलैक्सेशन दे रखा है SC और ST के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए, फिर उसके बाद में PWD के लिए, वीमेन कैटेगरी इत्यादि, ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। मैं इसमें ज्यादा टाइम आपका नहीं खराब करूंगा और इसको जल्दी से हम स्किप कर देते हैं और अगले पोर्शन पे हम चलते हैं। ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए दिखा रखा है कि कितनी वगैरह फीस वगैरह यहाँ पे होगी। इसके बाद में ये जो PDF है यहाँ पे खत्म हो जाती है, ज़्यादा इसके अंदर मैं डीप में नहीं जाऊँगा। उसके बाद में चलते हैं हम फीस स्ट्रक्चर के ऊपर। यहाँ पे दे रखा है नोटिफिकेशन फीस स्ट्रक्चर का और ये इंटीग्रेटेड UG और PG PhD प्रोग्राम के बारे में बता रखा है। कुल सचिव जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है जितेंद्र मोर के यहाँ पे साइन है। उसके बाद में यहाँ पे दे रखा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का फीस स्ट्रक्चर। यदि आप इसको देखना चाहें तो ये फीस स्ट्रक्चर दे रखा है। इसके अंदर ये सारे आपके जो PhD से रिलेटेड हैं ये कॉलम यहाँ पे आपको मिलेगा। इसमें ह्यूमैनिटीज का दिखा रखा है, जैसे सिक्योरिटी है, डिपॉजिट है, आइडेंटिटी कार्ड है, ये सारी की सारी लाइब्रेरी फीस है, ये सारी फीस यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। उसके बाद में बाकी ट्यूशन फीस है, कोर्स फीस है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। और टोटल यदि आप फीस की बात करोगे तो 22,600 रुपये यहाँ पे मेंशन और 20,600 यहाँ पे मेंशन किया गया है। और इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है, एक ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस का है, दूसरा साइंस प्रोफेशनल कोर्स के लिए ये अंतर यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद में SC और ST कैंडिडेट्स में थोड़ी सी फीस के अंदर कंसेशन दे रखी है। ये 20,600 से 19,600, 1,000 रुपये की, यहाँ भी 1,000 रुपये की कंसेशन आपको मिल जाएगी। इसके बाद PhD की इंस्टॉलमेंट है वो 2 में होगी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 11,300 जैसे और 10,300, इस प्रकार से 2 भागों में ये आपकी फीस बांट दी जाएगी। अदर चार्जेज भी यहाँ पे हैं, कुछ वेलफेयर हैं, कुछ जैसे इंश्योरेंस फीस है, NSS फी है, कंप्यूटर लैब फी है, ये सारे के सारे यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। उसके बाद में यदि आप देखोगे तो ये बाकी अदर चार्जेस दे रखे हैं, इंस्टॉलमेंट डिटेल यहाँ पे दे रखी है, कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि फीस पेमेंट आपको किस प्रकार से करनी है। अदर फीस के बारे में यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि डुप्लीकेट आई कार्ड वगैरह किस प्रकार से आप दोबारा बनवा सकते हैं। रिफंड रूल के बारे में यहाँ पे बता रखा है और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दोस्तों और भी यहाँ पे अवेलेबल आपको हो जाएंगी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। उसके बाद में चलते हैं दोस्तों वेबसाइट के ऊपर और ये जो वेबसाइट है मैंने खोली है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कम कवरेज दिखाई दे रहा होगा क्योंकि इधर का पोर्शन शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इससे ज्यादा, परंतु हमारे जो काम की चीज है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सबसे पहले हमें URL का पता होना चाहिए कि किस URL पे हम हैं। आपको लिखना होगा PhD, उसके बाद में .CUH, फिर उसके बाद में डॉट और फिर AC और फिर उसके बाद में IN, ये है इसका URL। जैसे ही आप इसको डालोगे तो जिस पेज पे मैं हूँ ये पेज आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा सीट मैट्रिक्स के ऊपर। आपको सीट अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन रूल, जनरल इंस्ट्रक्शन और फीस स्ट्रक्चर के बारे में आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। इसी पेज पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नीचे यदि आप जाओगे तो क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर PhD प्रोग्राम, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करते ही आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे जो आपको फॉर्म अप्लाई करना है। यदि मैं इसको क्लिक करके दिखाऊं तो इस प्रकार से आप एक दूसरे पेज पे पहुँचेंगे जो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसके बाद में आप लॉगिन करके आप पहुँच सकते हैं। हम चलते हैं दूसरे पेज पे जो हमारे लिए जनरल इंस्ट्रक्शन है। दोस्तों जनरल इंस्ट्रक्शन भी आप पढ़ सकते हैं यदि आप पढ़ना चाहें। यहाँ पे बहुत सारी जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रखी हैं कि किस प्रकार से आपकी कमेटी स्टैंडिंग होगी, किस प्रकार से रिजर्वेशन है, क्या क्या इसके रूल है, एंट्रेंस कैसे होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है कि द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड, जैसे नेट और JRF और गेट के बारे में है, और हु आर टीचर फेलोशिप होल्डर, जो टीचर फेलोशिप जिसके पास है, हैव पास द MPhil प्रोग्राम विद वर्क कोर्स वर्क रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC एज पर UGC रेगुलेशन शैल बी एग्जाम्प्टेड फॉर क्वालिफाइंग एंट्रेंस एग्जाम। यानी कि आपने नेट का रखा है या फिर आपके पास JRF है, स्लेट है, गेट है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में यदि आपने MPhil कर रखी है तो आपको एंट्रेंस से आपको छूट यहाँ पे मिल जाएगी। फीस यहाँ पे 1,000 रुपये है और इसके अंदर SC ST PWD और वीमेन कैटेगरी को टोटली यहाँ पे छूट दे रखी है। तो ये थी दोस्तों जनरल इंस्ट्रक्शंस
और इसके बाद भी कुछ चीज़ें आपको और मिल जाएंगी, जैसे पीएचडी के फॉर्म से संबंधित इन्फॉर्मेशन यदि आप जाओगे तो वो भी मिल जाएंगी। और मैं ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से दिखा रहा हूँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। इन चीज़ों को आप भी चेक कर सकते हैं। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यदि आप चाहें कि आपको फोटो अपलोड कैसे करना है वगैरह वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी हैं। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू पीएचडी एडमिशन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा की हैं। उम्मीद करता हूं कि ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। दोस्तों किस प्रकार का आप कंटेंट चाहते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, उसी प्रकार का वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। कोई भी आपका क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं, इसके साथ में व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। और बस दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।